मरी की बर्फबारी में फंसकर अपनी गाड़ियों में ही मर जाने वाले 24 अफराद के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो या तो जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड के बायस दम घुटने से ही हलाक हुए या फिर हाइपोथर्मिया यानी शदीद सर्दी की वजह से मारे गए। लेकिन इस बारे में कोई हतमी राय इसलिए नहीं दी जा सकती कि किसी भी मरने वाले का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। ताहम तिबी माहिरीन कहते हैं कि मरी के वाक़े में गाड़ियों में कार्बन मोनोऑक्साइड भरने और दम घुटने से अमवात होने का इम्कान ज्यादा है, क्योंकि तमाम लाशों पर गर्म कपड़े मौजूद थे। उनका कहना है कि गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस भर जाए तो उसको महसूस भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी बू भी नहीं होती। यूं इस गैस में सांस लेने से इंसान पहले ग़ुनूदगी का शिकार होता है और फिर बेहोशी की हालत में ही उसकी जान चली जाती है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर हलाकतें गुलडाना के इलाके में बर्फ में फंसी 4 गाड़ियों में हुई। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान एहसन हमीद के मुताबिक गलियात में सिर्फ एक रोज में ही 3 फुट बर्फ पड़ी, जबकि दूसरे स्पेल के दौरान जुम्मे से पहले 4 रोज तक होने वाली बर्फबारी मजमूई तौर पर 2.5 फुट थी, जिसने निज़ाम जिंदगी को तबाह करके रख दिया। उनका कहना था कि मरी में हलाकतें हाइपोथर्मिया के बायस हुई या कार्बन मोनोऑक्साइड के सबब दम घुटने से हुई। इसका फैसला तिब्बी जांच या पोस्टमार्टम से ही किया जा सकता है। लेकिन उनका कहना था कि गाड़ियों में दम घुटने या कार्बन मोनोऑक्साइड में सांस लेने से दुनिया भर में अमवात वाक़ई होती रहती हैं। इसीलिए घरों और गाड़ियों में इससे मुतालिक एहतियात बरतने की तरगीब दी जाती है। उन्होंने बताया कि शदीद बर्फबारी के बायस गाड़ियां बर्फ में फंस चुकी थी और उनके दरवाजे भी नहीं खुल पा रहे थे। दूसरा, ठंड से बचने के लिए कार सवारों ने अपने शीशे भी चढ़ा रखे थे। ऐसे में गाड़ियों के साइलेंसर भी बर्फ में दब चुके थे और जो कार्बन मोनोऑक्साइड इंजन से बाहर निकलना थी वो वापस कारों में जाकर अमवात का बाइस बनी होगी। याद रहे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक बेरंग, बेजायका और बगैर बू वाली गैस है। इसमें सांस लेना मोहलिक या तवील मुद्दती सेहत के मसाइल का सबब हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जहर की अलामात दीगर बीमारियों से मिलती जुलती हो सकती हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग या बगैर बुखार वाला फ्लू। अमेरिकी इदारे कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन का कहना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की हल्की मिकदार से भी सर में दर्द, थकान, सांस लेने में कमी और चक्कर महसूस होते हैं, लेकिन ज्यादा मिकदार इंसानी जिस्म में जाने से कै एसाब के तवाज़ुन का बिगड़ना, होश खोना और मौत वाक़े हो जाना शामिल है। इंजन से चलने वाले आलात और मशीनें जैसे पोर्टेबल जनरेटर, कारें, लॉन की घास काटने वाली मशीनें और पावर वाशर वगैरह भी कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करते हैं। कारों में कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जॉस्ट के निज़ाम में लीक की वजह से पैदा हो सकते हैं या फिर अगर किसी भी वजह से अखराज का निज़ाम बंद हो जाए तो ये गाड़ी के अंदर आने लगते हैं। इसलिए आमतौर पर मना किया जाता है कि गाड़ियों का एयर कंडीशनर चलाकर और तमाम दरवाजे बंद करके ना सोएं, क्योंकि लीकेज की सूरत में ये अमल मोहलिक हो सकता है। आम हालात में भी ये मशवरा दिया जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जहर से बचने के लिए आप कार के इखराज के निज़ाम की साल में एक बार जरूर जांच कराएं। ये भी मशवरा दिया जाता है कि बंद गैराज में कभी भी कार या ट्रक को ऑन ना करें। हमेशा दरवाजे खोल दें ताकि ताज़ा हवा मिल सके, और अगर आप गाड़ी के पिछले दरवाजे या टेल गेट को खोलें तो कार की खिड़कियों और शीशों को भी खोल दें ताकि हवा बाहर निकलती रहे। जहां तक मरी सहाने का ताल्लुक है तो वहां गाड़ियां बर्फ में इतनी ज्यादा धंस गई थीं कि साइलेंसर का मुंह बंद हो जाना बईद अज़ क़ियास नहीं। इसके अलावा बाहर की सर्दी से बचने के लिए गाड़ी के इंजन का ऑन रखना भी फितरी नजर आता है। ऐसे में कार्बन मोनोऑक्साइड का गाड़ियों में फैल जाना और अंदर की फिजा का जहर आलूद हो जाना फितरी हो जाता है। मरी सानिया के हवाले से बहुत से सारिफीन ने ट्विटर पर इन खदशात का इजहार किया है। कमलेश सिंह ताओ लिखते हैं कि मरी में जो कुछ हुआ वो इस गलती की वजह से हुआ जो हम अक्सर दोहराते हैं। हम लोग ठंड से बचने के लिए कार के हीटर्स को ऑन रखते हैं, लेकिन बर्फानी इलाके में बर्फ की तहें एग्जॉस्ट को बंद कर देती हैं और यूं एग्जॉस्ट की गैस कार के केबल में भर जाती है। उन्होंने लिखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जहर मीठा और उसकी रफ्तार धीमी होती है। इसके शिकार को पता भी नहीं चलता और वो मौत की आगोश में चला जाता है। पाकिस्तान में कौमी शाहरा और मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल इनाम गानी ने ट्विटर पर लिखा कि खुदा ना करे अगर आपकी कार बर्फ में फंस जाए और आपका इंजन चल रहा हो तो आप खिड़की को हल्के से खोलकर एग्जॉस्ट साइलेंसर पाइप से बर्फ साफ कर दें। डॉक्टर फहीम यूनुस ने लिखा कि अभी तक वाज़ेह नहीं कि मरी में होने वाली अमवात ठंडक से हुई या कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर से। उन्होंने मजीद लिखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड बेरंग और मोहलिक है। अगर रुकी हुई कार
बर्फ में धंस जाती है तो साइलेंसर बंद होने से कार में सवार की जल्द मौत वाक़ई हो सकती है। डॉक्टर अरसलान हैदर ने लिखा है कि मरी में 20 से ज्यादा लोगों की मौत यख बस्ता ठंडक से नहीं हुई। उन्होंने लिखा कि ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर से मरे हैं और उसकी वजह हवा का ना गुजरना, इंजन का चलते रहना और साइलेंसर का मुंह बंद हो जाना है। अगर लोगों ने सिर्फ जरा सी खिड़की ही खुली रखी होती तो ऐसा न होता। अब सवाल ये है कि अगर आप शदीद बर्फबारी में फंस जाएं तो क्या करें? पूरी दुनिया में बर्फ पड़ने से पहले तंबीह की जाती है कि इस इलाके में मौसम कभी भी खराब हो सकता है, इसलिए घर में ही रहें। लेकिन मरी में अलर्ट जारी करने में बहुत देर कर दी गई। इस बारे में माहिर माहौलियात तौफीक पाशा मेराज ने बताया कि बर्फबारी की सूरत में इंतजामिया को सबसे पहले मरी जाने वाली सड़कें बंद करनी चाहिए थीं। वो इस हवाले से चंद एहतियाती तदाबीर बताते हैं जिन पर अमल करके बर्फबारी में फंसे सयाह मजीद नुकसान से बच सकते हैं। उनका कहना है कि जो लोग गाड़ियों में अपने बच्चों या घर वालों के साथ बंद हैं, वो मदद आने तक अपनी गाड़ी का पेट्रोल या डीजल बचाने के लिए उसे बंद कर दें। गाड़ी को किसी की मदद से सड़क के किनारे पर पार्क करें, ना कि बीच रास्ते में। टायर पर लोहे की जंजीर लगा दें और हो सके तो गाड़ी को गर्म रखने के लिए हीटर न चलाएं। लोग भरी गाड़ी में भी हीटर चला देते हैं, जिससे गाड़ी में घुटन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और सांस लेने में दुश्वारी होती है। अगर आप एक गाड़ी में 2 से 3 लोग हैं तो वैसे ही इंसानी जिस्म की गर्मी से गाड़ी अंदर से गर्म ही रहेगी। सड़क पर तन्हा फंसने से गाड़ी के अंदर बैठना कदरे बेहतर और महफूज है, लिहाजा मदद का इंतजार कीजिए। ताहम सच तो ये है कि मरी में अपनी जानों से हाथ धोने वाले 24 लोग अपनी गाड़ियों में बैठे मदद पहुंचने के इंतजार में ही दुनिया से रुखसत हो गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।